बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पार्ट जो है इसका हम 8 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 बायोमोलिक्यूल्स का डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड हो रही हैं अभी, जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी। ठीक है भाई। और जो है जनरल ग्रुप के अंदर इंग्लिश है, उर्दू है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, सिंधी भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। और जो है वो साइंस ग्रुप में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मतलब 3 बजे से लेके 9 बजे तक जो ना वीडियो हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस करूँगा, या तो ज़हन नशीन कर लें या नोट कर लें। ठीक है। और जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मोर लिखा हुआ है नीचे, MORE मोर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं ये पार्ट 8। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स को देख लें। न्यूक्लिक एसिड्स 4 बड़े बड़े किस्म के मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था मैंने। बेसिकली 5 हैं, लेकिन 4 हैं, 5 भी बोलते हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स से प्रोटीन्स, लिपिड्स और जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, ये चारों बड़े बड़े किस्मों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, जिनको मोनोमर्स कहते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी आ गई बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है। ये 2 किस्मों के होते हैं, DNA और RNA। तो DNA भी जो है वो न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, तो ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है। RNA जो है वो भी न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, तो ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है। ये और ये यकीनन छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। तो इनके जो छोटे मॉलिक्यूल हैं DNA के, वो कहलाते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इसके छोटे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, और राइबो न्यूक्लियोटाइड इसके छोटे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में मिलते हैं तो RNA बनता है। बहुत सारे छोटे छोटे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं आपस में तो DNA बनता है। और ये दोनों किसकी टाइप है? न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। ठीक है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? आगे इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो DNA बना रहे हैं, ये आपस में जोड़ रहे हैं, तो इनके दरमियान कोई बॉन्ड भी होगा। ठीक है। फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस इसके बॉन्ड को कहते हैं। फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस, ठीक है, इसके बॉन्ड को कहते हैं। और फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस जो हैं वो बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान है जो कि इनको बांधे हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान भी ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस यानी कि ये बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है भाई। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्रोटीन, आप कहेंगे मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह है ये प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको भी समझ लीजिए। यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। न्यूक्लिक एसिड्स, ये DNA ये भी न्यूक्लिक एसिड है, और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ये भी न्यूक्लिक एसिड है। हालांकि ये छोटा मॉलिक्यूल है, यही छोटे मॉलिक्यूल मिल के ये बड़ी सी चेन बना रहे हैं DNA की, लेकिन अब भी इसको भी हम, इस छोटे मॉलिक्यूल को भी हम जो है वो न्यूक्लिक एसिड ही कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास प्रोटीन जो है ये भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं उनको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड हो वो भी प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है। और अगर चेन ऑफ अमाइनो एसिड हो, चेन ऑफ अमाइनो एसिड हो, वो भी प्रोटीन ही कहलाएगा। लेकिन उसको हम एक और नाम अब देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि अगर तो ये अमाइनो एसिड चेन बना लेते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगा और प्रोटीन भी कहलाएगा। और अगर ये अमाइनो एसिड अकेला है तो आप इसको प्रोटीन तो कह सकते हैं, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं कहेंगे। ज़हन नशीन कर लीजिए। अच्छा, हमारे पास एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लिक
एसिड्स, इनको बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर और ऑक्सीजन भी होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है किनको कहा जाता है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो है वो किनको कहा जाता है? ये प्रोटीन के कंपाउंड्स को ही कहा जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में प्रोटीन को ही हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कहते हैं। ये भी आप अपने नोट्स में डाल लीजिए। ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए? आगे इन्फॉर्मेशन है कितने बेसिक टाइप के प्रोटीन जो हैं वो मौजूद हैं, ये पता होना चाहिए आपको। बेसिक टाइप ऑफ प्रोटीन, बेसिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, बेसिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 किस्मों के, 20 टाइप के, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। ये भी नोट्स में डाल लीजिए। ये 9वां पॉइंट था शायद और ये 10वां पॉइंट आ गया। अब जो है पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जो है पार्ट ऑफ अ सिंगल अमाइनो एसिड, ए कर दिया मैंने, अमाइनो एसिड। तो 4 हिस्से होते हैं एक सिंगल अमाइनो एसिड के। ये भी अपने नोट्स में डाल लें आप। अमाइनो ग्रुप, एक हिस्सा इसका अमाइनो ग्रुप कहलाता है अमाइनो एसिड का। एक हिस्सा कार्बोऑक्सिलिक एसिड कहलाता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो है वो कहलाता है। एक हिस्सा जो है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और एक हिस्सा जो है वो रेडिकल ग्रुप कहलाता है। रेडिकल ग्रुप जो है वो कहलाता है, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ज़हन नशीन हो गया? क्वेश्चंस करें अब। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये भी बड़े मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की तरह। इनके जो छोटे मॉलिक्यूल हैं आप मुझे उनका, बल्कि नहीं, सबसे पहले आप मुझे न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, न्यूक्लिक एसिड की जो 2 टाइप्स हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लिक एसिड ही हैं और वो भी बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो वो जिन छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। वो छोटे मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड है उसका मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन भी है, ठीक है, और अमाइनो एसिड जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि प्रोटीन की लंबी सी चेन को बनाने वाले हैं। अगर अमाइनो एसिड आपस में चेन की शक्ल में हों तो प्रोटीन की इस टाइप को हम क्या नाम देंगे, ये बता दीजिए आप मुझे। 5वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो हैं वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये मुझे बता दीजिए। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, पीछे मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि न्यूक्लिक एसिड के एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र हैं। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, मुझे बाद में भी ख्याल आया। तो ये असल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र जो हैं ये प्रोटीन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो करेक्शन ये कर लीजिएगा, ये प्रोटीन के एलिमेंट्स हैं, ये मैंने बता दिया है। बहरहाल छठा सवाल की तरफ चलते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है वो मुझे बता दीजिए। 7वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, उन 4 हिस्सों के मुझे आप नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।